Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will start our second book of 10th class, Footprint Without Feet. Now we will study the first chapter of this book. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. Triumph means victory. Surgery here is a place where the veterinary surgeon treat the animals. And the writer of this chapter is James Herriot. By this chapter, in a very humorous way, James Herriot tried to make us understand that when we cross the limit, when we pamper, whether we are pampering our animals or we are pampering our children, what the harmful result will come. And in this way, in this chapter, James Herriot also suggests a beautiful way by which they treat the animal. Let us start this chapter. This is very interesting chapter and I hope that you will enjoy this chapter. I was really worried about Tricky this time. Who is I? I is Dr. James Herriot. James Herriot is also the narrator. Narrator. Narrator means the person who is explaining the story. जो पर्सन एक्सप्लेन करता है स्टोरी, नरेटर मीन्स एक्सप्लेनर, जो अपने बारे में बता रहे हैं. तो अभी क्या होता है, ट्रिकी इज़ अ नेम ऑफ डॉग. जेम्स हैरियट जो है, ट्रिकी को जब देखते हैं तो वो वाकई में परेशान हो जाते हैं. आई हैड पुल अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस द ऑनर, जो उसकी मालकिन है. एंड आई वॉज शॉक एट हिज अपीयरेंस. हिज अपीयरेंस मीन्स ट्रिकी की जो कंडीशन है उसे देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसको देखते हैं. अब उसकी कंडीशन ऐसी क्या है जिसको जो डॉक्टर को परेशान कर देती है. ही हैड बिकम हगली फैट्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. अब वो क्या है, व्हाट इज द सॉसेज? फाइनली means meat stuffed into a long cylindrical cases and divided into small length by twisted or trying. Sauces से आप समझ सकते हैं एक बड़ा सा बोरा टाइप का, like this sausage is here, you can call this sauces. एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मीट फ्लैश भरा हुआ है और उसमें वो एक सॉसेस की तरह लग रहा है, जो उसको ड्रेस पहनाई हुई है और उसमें से कहीं कहीं उसकी छोटी छोटी सी लैग्स आप देख सकते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, विद द लैग एट ईच कॉर्नर. तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मोटा हो गया है, पूरा ब्लॉटेड है, पूरा भरा हुआ है, अजीब सा है, और मतलब एक पूरी तरह से बोरा समझ लीजिए कि एक बोरे की तरह दिख रहा है और उसमें छोटे छोटे उसके लैग्स दिख रहे हैं. His eyes bloodshot and rheumy, stares straight ahead and his tongue lolled from his joys. Bloodshot means जो रेड हो जाना, जो हमारी आंखों की वेन्स होती हैं वो रेड हो जाती हैं, उसमें ब्लड दिख रहा है, बिल्कुल रेडिश हो रही हैं. rheumy means a watery discharge from the mucous membrane स्पेशली ऑफ द नोज और आइज. जब हमारे डिस्चार्ज मतलब जब हमारी आँख से नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे उसके पानी निकल रहा है, उसकी आँखें रेड हो रही हैं. स्टेयर्ड मीन्स घूर कर देखना, वो सामने घूर कर देख रहा है. और उसकी टंग जो है, लॉस मीन्स हंग लूजली एंड ड्रॉपिंग, बाहर को लटकी होना है. एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, उसकी जो टंग है बाहर लटकी हुई है, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से. Mrs. Famfrey hastened to explain. Mrs. Famfrey is the owner of this Tricky dog. की जो ऑनर हैं उनका नाम है मिसेस फैम्फ्री. वो हैस्टन जल्दी से बताने की कोशिश करती हैं. He was so listless, Mr. Harriot. He seems to have no energy. अब वो he is used for the dog, Tricky के लिए यूज़ हो रहा है. तो वो कह रही हैं कि वो listless means लैकिंग एनर्जी, एंथुसियाज्म नहीं है उसमें बिल्कुल भी, उसमें बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं है, एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है.
वो बता रही है मिस्टर हैरिट को। एंड ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन उसको देखकर उन्हें बहुत घबराहट हो रही है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है। I thought he must be suffering from the malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. I is used here by Mrs. Famprey. Mrs. Famprey ने क्या बताया उन्हें डॉक्टर को कि मुझे लगा कि शायद ये मैल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार हो गया है, इसे अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना शुरू किया बिटवीन मील्स। जैसे हमारे खाने का टाइम होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच का जो टाइम होता है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा उसको देना शुरू किया, उसको बिल्डअप करने के लिए, उसे ज़्यादा ताकत देने के लिए। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप एंड नथिंग मच रियली। अब मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट बहुत सारी जो मिल्क में मिलाकर ले जाने वाले पाउडर से होते हैं, दैट इज़ मेड ऑफ मॉल्ट से बने होते हैं वो। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशंस, वो देना शुरू किया उन्होंने। कॉड लीवर ऑयल, कॉड जो एक फ़िश का नेम होता है, उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है उससे जो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं लाइक हेयर, वो उन्होंने उसको दिए ताकत के लिए। और हॉर्लिक्स को मिल्क में शेक करके एक कटोरा भर के वो रात में उसे देती थी और इससे ज़्यादा नहीं देती थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट शी इज़ डूइंग। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब होने के बाद भी बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें भी उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए दिया जा रहा है, और उनकी इंटेंशन क्या है कि वो एनर्जेटिक हो जाए। And did you cut down on the sweets things as I told you? This was the question asked by doctor. डॉक्टर ने पूछा क्या आपने जो स्वीट्स थी, मतलब मीठी चीज़ें थी, उसमें से उसके खाने में से कम की हैं? अब मीठी चीज़ें जो होती हैं हमारा बहुत ज़्यादा फ़ैट बढ़ाती हैं। फ़ैट बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हम बनाना लेते हैं, पोटैटो लेंगे या स्वीट्स थिंग लेंगे तो जस्ट डबल फैट हो जाता है। तो वो डॉक्टर ने उसको पहले सजेस्ट किया हुआ था कि मीठी चीज़ें उसके खाने से बंद कर दें। तो वो अब ये क्वेश्चन पूछता है, Oh, I did for a bit, but he seems to be so weak. I had to relent. अब वो क्या कह रही है, मैंने थोड़ा सा किया था, मीन्स थोड़ा उसका मीठा बंद किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत रिलेंट हो रही हूँ, मीन्स हार्श बिहेवियर, बहुत ज़्यादा रूड हो रही हूँ, उसके साथ सख्त हो रही हूँ। एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब मिसेस फैमरी क्या कह रही हैं कि उसको क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अब वो उसको पहले थोड़ा उन्होंने कम करने की कोशिश की डॉक्टर की सजेशन से, और लेकिन फाइनली उन्हें ये लगा कि उसके साथ वो इंजस्ट कर रही हैं, बहुत सख्त हो रही हैं, और उन्होंने फिर उसको वो देना, उसे रिफ्यूज़ करना, मतलब कि तुम्हें ये खाने के लिए नहीं मिलेगा, छोड़ दिया उसको, सब उसकी फेवरेट थिंग खाने के लिए छोड़ दिया। मोस्टली पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, जब वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं तो जो भी चीज़ उन्हें पसंद होती है वो देते हैं। और आप अपनी सोसाइटी में इस तरह के बच्चे देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एज से के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और हेल्दी नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं होती है, उनकी जो पोटेंशियल है वो कम होती है, उनकी फ़ैट की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। सेम यू कैन सी इन दिस चैप्टर। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. I is the doctor here. डॉक्टर कह रहा है, जब उसने कहा कि मतलब मैंने पहले स्वीट थिंग बंद की थी फिर छोड़ दिया, तो वो फिर दोबारा से उसको देखता है डॉक्टर जो है डॉग को, एंड इट वॉज द ट्रबल। वाकई में लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बीमार होने वाला है। एंड ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब डॉक्टर को समझ में आया कि ट्रिकी का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, ग्रीड, खाने का लालची है वो। भाई जैसे बच्चों को अगर हम देखें तो अगर आप उसको अभी चॉकलेट दे रहे हैं तो वो उसको खा लेगा, आइसक्रीम दे रहे हैं तो वो उसको खा लेगा, कुछ और ड्रिंक्स दे रहे हैं तो बच्चे को नहीं पता होता है। लाइक डॉग भी एक ग्रीडी है, और मिसेस फैम्परी डॉग को उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही हैं। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने के लिए नहीं मना करता है। He would tackle a meal at any hour of the day. Tackle a meal is a humorous comment. फ्रेज यूज़ कर रहे हैं नरेटर कि वो मील को कभी भी डाइजेस्ट कर लेता है किसी भी टाइम,
किसी भी घंटे, किस दिन में, रात में, कभी भी उसको खाने के लिए दिया जाए वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है. एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग मिसेस फैम्प्री हैडन मेंशन. अभी वो कह रहे हैं कि मैं ये भी सोच रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसेस फैम्प्री ने मुझे बताई नहीं होंगी, जो वो उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही हैं. आर यू गिविंग हिम प्लांटी ऑफ एक्सरसाइज. डॉक्टर ने फिर दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करा रहे हो. अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फिजिकल वर्क होना चाहिए, चाहे हम फिजिकल एक्सरसाइज करें या फिर हम ऐसे वर्क करें जिसमें हमारी कैलोरीज बर्न हो, तभी हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहता है. तो डॉक्टर ने यही क्वेश्चन पूछा, क्या तुम उससे एक्सरसाइज करा रहे हो. अब डॉग के लिए क्या एक्सरसाइज होगी भाई, डॉग ऐसा तो नहीं है कि जिम में जाएगा. डॉग के लिए क्या एक्सरसाइज होगी कि जैसे कि कुछ लाने के लिए उसे रेस कराया जाए, जंप कराया जाए, लाइक दिस. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट Hawking, the gardener, has been down with the lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब वो क्या कह रही है मिसेस फैम्फ्री. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक, बस थोड़ा सा वो घूमता है, जैसे कि तुम देख सकते हो वो उसे घुमाने के लिए लेकर आई हैं. बट जो उनका हॉटकिन इज़ अ गार्डनर, मिसेस फैम्फ्री का गार्डनर है, उसको प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है. उसकी मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक. जब बैक के लोअर पार्ट में पेन होता है, दिस इज लोअर पार्ट क्या कहलाता है, लुम्बर रीजन कहलाता है. और उसमें पेन होना, वो बीमारी क्या कहलाएगी, लुम्बैगो. तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, उसके लोअर पार्ट में पेन है. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. अब वो क्या कराता था, उनको एक्सरसाइज कराता था, रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज कराता था. वो रिंग फेंकता था बहुत दूर और डॉग उठा कर लेकर आता था. दैट वाज द एक्सरसाइज. बट क्योंकि गार्डनर की तबीयत खराब है तो वो एक्सरसाइज बंद हो चुकी है. आई ट्राई टू साउंड सेवर. अब डॉक्टर, सेवर हो जाना मीन्स सीरियस हो जाना. डॉक्टर की आवाज़ जो है सीरियस हो गई, मतलब उसने जो भी सजेशन दिए हैं कि उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करानी है, उसको स्वीट्स नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें मिसेस फैम्फ्री नहीं कर रही हैं. तो डॉक्टर को थोड़ा गुस्सा आना था ही. नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अब वो उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपको उसका फूड खाना जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको नहीं आपने कट डाउन किया या उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये रियल में बीमार होने वाला है. एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट्स एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और आपको अपने हार्ट को हार्ड करना होगा और वेरी स्ट्रिक्ट होना होगा उसकी डाइट के रिगार्डिंग. वो उनको समझा रहे हैं. मिसेस फैम्ब्री wrung her hands. मिसेस फैम्प्री अपने हैंड्स को थोड़ा रब करती हैं. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. अब वो कह रही हैं, डॉक्टर से कह रही हैं कि मिस्टर हैरियट आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है. सिंपली पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों और वो बच्चे को खाने के लिए ना दें या मना करें. ऐसे मिसेस फैम्प्री भी उसको इतना पैम्पर करती थी, उसे अपनी ये बेटे से ज़्यादा प्यार करती थी, तो मतलब उसको उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो ट्रिकी को खाने के लिए मना करें. शी सैट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू द प्रैक्टिस इमिडिएटली. रेजिम मीन्स प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट. अब क्या होता है, शी सैट ऑफ हेड डाउन, वो अपना सर झुका लेती हैं अलॉन्ग द रोड की तरफ. एंड डिटरमाइंड, ऐसा लगता है कि वो जैसे डिटरमाइंड हैं, वो अब अपनी पूरा डिसाइड कर रही हैं, फर्म डिसीजन ले रही हैं कि अब वो जो डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइज और डाइट सजेस्ट की है वो अभी से उसको प्रैक्टिस करेंगी, मानेंगी डॉक्टर की बात. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैंने उसकी ना प्रोग्रेस देखी है कि किस तरह से वो बढ़ रहा है. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. यहाँ पर प्रोग्रेस से सेंस होती है कि कैसे वो चल रहा है. जब मिसेस फैम्प्री से वॉक कराने आई थी और डॉक्टर जो थे जेम्स हैरिट, वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे और वो गाड़ी से उतरे थे, तो उसके बाद मिसेस फैम्प्री जैसे उसको लेकर चलती हैं तो उसकी प्रोग्रेस देखना, उसका वॉक करना वो देखती हैं.
डॉक्टर, एंड ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मूविंग इन एन अनस्टेडी मैनर। जैसे बहुत बहुत फैटी लोग होते हैं ना, वो कैसे चलते हैं, हिलते डुलते से चलते हैं, ऐसे ट्रिकी चल रहा है। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट से बना हुआ उसने कोट पहना हुआ है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। वार्डरोब इज़ अ अलमीरा, जहाँ पर हम अपने कपड़े रखते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी अलमीरा है जिसमें उसके बहुत सारे कोट हैं। फॉर द कोल्ड वेदर, रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग कोट हैं। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, स्ट्रगल कर रहा है वो, ड्रॉपिंग मीन्स बैंड डाउन, जिससे वो बंधा हुआ है। हार्नेस होता है जो डॉग के एक स्ट्रिप बंधी हुई होती है, जिसे पट्टा भी कहते हैं, गले में बंधा होता है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हार्ड फ्रॉम मिसेस फैम्प्री। यहाँ पर उसकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं कि ये टाइम दूर नहीं है कि जो मिसेस फैम्प्री जो है बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान होने वाली हैं और वो बीमार होने वाला है। उसकी सिचुएशन को देखकर वो सोचते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड कॉल कौन सी थी कि अभी मिसेस फैम्फ्री स्ट्रिक्टली उसको ट्रीट नहीं करने वाली हैं और उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये उनकी एक्सपेक्टेड कॉल थी और वो फ्यू डेज में आ गई। मिसेस फैम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट मीन एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान है मिसेस फैम्फ्री। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, उसकी जो फेवरेट डिशेज़ थी, चॉकलेट, केक, ये सारी चीज़ें वो नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग मीन्स मुँह भरकर वो वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन रग। रग इज़ अ कारपेट या फिर मैट जो होती है फ्लोर पे बिछी हुई, उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। पैंटिंग, पैंटिंग इज़ अ वर्ड व्हेन ब्रीथिंग विद द शॉर्ट क्विक ब्रेथ आउट ऑफ ब्रेथ, मीन्स पैंटिंग से सेंस होती है हाफना। हम हाफते कब हैं, जब हम पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, छोटी छोटी सांस आ रही है अंदर से, हमारे लंग्स नहीं खुल पा रहे हैं, वो कंडीशन हो रही है। अब उसके लंग्स क्यों नहीं खुल पा रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना फैट था, इतना खाना था, और उसकी वजह से फैट की लेयर बन जाती है हर चीज़ के ऊपर, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो कुछ नहीं खा रहा था, उसका जी खराब हो रहा था और वो रग पर बस ऐसे ही लेटा हुआ था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक के लिए जाने के लिए, अब कोई बीमार होता है तो उसे वॉक पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो मिसेस फैम्फ्री बताती हैं कि वो कुछ भी करना, कुछ भी उसे पसंद नहीं है, वॉक करना, खाना, उठना, कुछ नहीं, नथिंग ही लाइक। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। अब डॉक्टर ने तो पहले ही गेस कर लिया था कि अभी मिसेस फैम्फ्री की वजह से ट्रिकी की कंडीशन और ख़राब होने वाली है, तो उन्होंने पहले ही अपना डिसाइड कर लिया था, एडवांस में ही क्या कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। पीरियड मीन्स अ शॉर्ट इंटरवल, कुछ टाइम के लिए। तो क्या होता है कि मिसेस फैम्फ्री की इस एक्स्ट्रा लव के लिए, पैम्पर की कंडीशन से जो ट्रिकी की कंडीशन ख़राब हो रही है, उसको सुधारने के लिए डॉक्टर ने पहले ही प्लान किया था कि ट्रिकी को कुछ टाइम से के लिए उनके घर से दूर रखना होगा। I suggested that he is hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Fortnight means 2 week का टाइम, about 15 days. तो अभी उन्होंने उसको सजेस्ट किया मिसेस फैम्फ्री को कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसकी सीरियस कंडीशन है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा फोर्टनाइट। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वैन मीन्स फैंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन। बिल्कुल ऐसा, ये सुनते ही वो तो जैसे कि बेहोश हो गई हों। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पेन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। अब यहाँ पर उन्हें श्योर था, ही इज़ यूज फॉर ट्रिकी, कि ट्रिकी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। पिन मीन्स मिस करना, और वो लगभग मर ही जाएगा अगर वो अपनी ऑनर को हर रोज़ नहीं देखेगा। मतलब जितना मिसेस फैम्फ्री उसे प्यार करती हैं, वो सोच रही हैं कि डॉग भी मुझे इतना प्यार करता है कि वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन डॉक्टर जो है फर्म बने रहे
कि सिर्फ एक ही तरीका है ट्रिकी को सही करने का, कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसे बिना देर किए हुए ले जाना पड़ेगा। फॉलोड बाय मिसेस फैम्प्रीज वेलिंग, वेलिंग मीन्स विलाप करना, और मिसेस फैम्प्री जो है बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी उस टाइम। आई मार्च आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन अ ब्लैंकेट, उसको डॉग को रैप करके लपेट लिया उन्होंने ब्लैंकेट में, और वो अपनी कार में ले आते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, रोज मीन्स पुट टू वर्क, सारा मतलब जितना भी उनका स्टाफ था, स्टाफ से मीन्स जो उनकी सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, वो सारे काम में लग जाते हैं। मेड्स रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, हिज फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बॉल, lunch ball and supper ball. Here I want to make it clear that earlier we used this word bowl. पहले हम इसकी बाउल प्रोनाउंसिएशन करते थे, बट दिस इज द लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन, वी यूज़ बॉल। अभी क्या है, ट्रिकी के लिए कितना सारा सामान उसके मेड्स निकाल कर लाते हैं। डे बेड, दिन में लेटने वाला अलग बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन कौन कौन से हैं उसके, चॉइस उसके रबर के रिंग जिनके साथ वो खेलता है, उसके अलग अलग बॉल्स जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए अलग है, लंच के लिए अलग है, सपर डिनर के लिए अलग है। तो वो सारा मटेरियल कौन निकाल कर आ रहा है, सारे जितने सर्वेंट हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कराया जा रहा है, तो उसका सारा सामान वो अरेंज करते हैं। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जब रियलाइज़ करते हैं वो कौन, डॉक्टर रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी कार में इतना सारा स्टफ, इतना सारा सामान नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की चलाने के लिए। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस फैम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। डिस्पेयरिंग मीन्स शोइंग लॉस ऑफ होप, निराश होकर। जब मिसेस फैम्फ्री को दिखता है कि गाड़ी तो स्टार्ट हो गई ट्रिकी को ले जाने के लिए, तो वो क्या करती हैं, वो बहुत आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, उनके हाथ में, उनकी गोद में इतने सारे कोट्स होते हैं ट्रिकी के, वो जल्दी से विंडो के थ्रू अंदर उसकी कार में भर देती हैं। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। अब जब थोड़ा आगे चलते हैं डॉक्टर हैरियट, तो वो क्या देखते हैं, मिरर जो होता है, जो गाड़ी में शीशे लगे हुए होते हैं, उनके थ्रू देखते हैं कि जो उनके पीछे पूरा स्टाफ था और मिसेस फैम्फ्री थी, सभी टीयर्स में थे, सभी रो रहे थे। किसके लिए रो रहे थे, ट्रिकी के लिए रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब जब वो आगे निकल आते हैं उनका घर छोड़ के, तो वो जो पैथेटिक मीन्स जिसकी कंडीशन बहुत मिजरेबल है, दयनीय स्थिति में जो है, कौन है उस टाइम दयनीय स्थिति में, ट्रिकी है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खिलाकर उसकी तबीयत ख़राब की हुई है, बहुत ज़्यादा उसका फैट बढ़ा हुआ है, और वो एनिमल जो है गैस्पिंग करना, मुंह खोलकर हाँफना, सीट पर बैठा हुआ है। आई पैटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब वो उसको पैटेड करते हैं, उसका सर सहलाते हैं ट्रिकी का डॉक्टर। तो ट्रिकी उनका रिप्लाई क्या करता है, उसकी जो टेल होती है उसको वेग करता है, हिलाता है। मीन्स एनिमल अच्छे से समझते हैं कि कौन हमें प्यार कर रहा है, कौन हमारे गलत बिहेव कर रहा है हमारे साथ। इवन एनिमल ही नहीं, प्लांट्स भी इस चीज़ को फील करते हैं। तो ट्रिकी को ये चीज़ फील होती है, वो भी उनका रिप्लाई करता है, बट उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए वो बार्क नहीं करता। नॉर्मली डॉग्स जो है बार्क करते हैं या लिक करते हैं। पुअर ओल्ड लैड आई सैड, बेचारा, मैंने कहा। यू हैव नॉट अ किक इन योर, किक से मीन्स यहाँ पर एनर्जी की सेंस है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो टू क्योर फॉर यू, क्योर करना मीन्स रिकवर करना, ट्रीटमेंट करना। तो डॉक्टर कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक किया जाना है। At the surgery, a place where a doctor, dentist or a veterinary surgeon treat patient. जैसे हमने टाइटल में पढ़ा था कि सर्जरी क्या है, जहाँ पर वेटरनरी सर्जन जो है ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट को। वेटरनरी सर्जन है तो उनका पेशेंट भी एनिमल्स होने हैं। द हाउस होल्ड डॉग सर्ग राउंड मी, सर्ग मीन्स मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपॉन। अब जैसे ही वो सर्जरी में आते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी जो डॉग्स हैं पहले से, वो डॉक्टर के चारों तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं।
Tricky looked down at the noisy pack. Pack is a group of dogs with dull eyes, and Van put down lay motionless on the carpet. अब ट्रिकी भी देखता है, तो बहुत सारे डॉग आते हैं डॉक्टर के आसपास, तो डल आइज से, उसकी आंखें नहीं खुल रही, उनसे देखता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, मोशनलेस, बिना कोई मूवमेंट किए हुए कारपेट पर अपना सर रख कर बैठ जाता है. मतलब वो कहीं से मूव नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, जहाँ उसको रख दिया गया है वो वहीं रखा रहता है. The other dog, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो डॉग्स हैं सर्जरी में, तो वो उसको स्निफ करते हैं. आपको सबको पता है कि डॉग की क्या हैबिट होती है, वो स्निफिंग करना, सूंघना, वो सूंघते हैं. अब जब वो ट्रिकी को चारों तरफ उसके घूमते हैं फ्यू सेकंड, और फिर वो डिसाइड करते हैं सूंघने के बाद ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें उन्हें मज़ा नहीं आता और उसको वो इग्नोर कर देते हैं. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब डॉक्टर क्या करता है कि वो उसके लिए बेड लगा देता है, उसके लेटने का इंतज़ाम करता है, जैसे उसने अदर डॉग्स के सोने का किया हुआ है, ऐसी एक उसके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है, लूज बेड बना दिया जाता है. फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम. और 2 दिन तक वो उस डॉग को ऑब्जर्व करता है. गिविंग हिम नो फूड, लेकिन वो साथ साथ क्या करता है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता है. एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. डॉक्टर क्यों नहीं दे रहा है, ऑलरेडी उसका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फैट है और अगर हमारी बॉडी को एनर्जी खाने से नहीं मिल रही है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक फैक्ट्री की तरह काम करती है. जितनी फैट की लेयर होती है, फैट बनता कैसे है, जैसे हमने कोई चीज़ खाई है तो उससे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनेगा. जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और वो ग्लूकोज फैट में चेंज हो जाता है. तो वो एक सेविंग की तरह होता है. जैसे जैसे अगर हमारी बॉडी को कैलोरीज कम मिल रही है, एनर्जी कम मिल रही है, तो हमारी बॉडी जो है, जो उसने स्टॉक किया हुआ है, उसको मेल्ट करना शुरू कर देती है अपने यूज़ के लिए. तो डॉक्टर ने यही ट्रिक की, उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया. पानी क्यों दिया, कि वो उसकी बॉडी की सफाई होती रहे अंदर से, और खाना तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग. 2 दिन तक वो ऐसे ही लेटा रहा, सिर्फ पानी पीने के लिए दिया गया उसको. दूसरे दिन के एंड में उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ अपने आसपास की चीज़ों में. ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर. Whimper means make a series of law, fable sound, expressive of fear, pain or unhappiness. Means अलग सी आवाज़ निकालना, करहाना. पहले कोई हरकत नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं है, फिर उसके बाद उसे थोड़ी बेचैनी सी हुई, थोड़ा सा वो कराहट निकली उसके अंदर से. वैन ही हार्ड द डॉग्स इन द यार्ड. जब उसे आवाज़ आई कि डॉग्स बाहर खेल रहे हैं. डॉग्स के लिए क्या फ़न होता है, डॉग आपस में खेलते हैं, जंप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रूल करते हैं, बार्क करते हैं. दिस इज़ द गेम ऑफ डॉग्स. डॉग्स का ये गेम होता है. अब जब ये ट्रिकी इस तरह का साउंड सुनता है कि सभी डॉग्स बाहर खेल रहे हैं, तो उसके माइंड में भी होता है कि वो भी खेले, उसको भी एक विश होती है. बट क्योंकि वो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है अभी भी, तो वो थोड़ी सी कोशिश करता है बोलने की, बट वो फिर भी इतना नहीं कर पाता है. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ थर्ड डे की कंडीशन है. 3 दिन बिना खाना खाए रहा है वो, और उसको सिर्फ वाटर दिया गया है. आई होप स्टूडेंट दैट एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड. You have understood the explanation. We will continue our explanation in second part of this chapter, and I hope that you enjoy this chapter and you know the right message of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.